नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनासा विधानसभा के कुकड़ेश्वर क्षेत्र में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा का गृह क्षेत्र भी है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है। वजह खास है चूंकि विधायक मारू को पुनः प्रत्याशी बना दिया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी की वजह यह है कि आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि विधायक मारू के द्वारा कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार किया गया है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से एक दाग लगा है, उसे लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। आइए बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है पूर्व विधायक विजयेंद्र सिंह जी मालाहेड़ा। बात करते हैं किस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के दिव्य कार्यकर्ताओं के साथ पूरे मनासा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत प्रत्याशी मनासा विधानसभा को दे दिया। जो 5 साल में वो इस क्षेत्र में रहे, आपने देखा उन्होंने विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। और भ्रष्टाचार का जाल पूरे मनासा विधानसभा में उन्होंने कर दिया। चाहे आप बालू रेत के मामले में ले लें, क्योंकि मनासा में जो बालू रेत की ट्राली 2,500 में आती थी, वो आज 4,500 में ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है हमारे लोगों को, है ना। वहाँ खादी ग्राम उद्योग की ज़मीन थी, उनको उन्होंने अपने चहेतों को दे दी और उनके नाम करवा दी। शासकीय जमीन कंबलहारा केंद्र की, जो कंबलहारा के लोग थे मनासा के, जो एक सोसाइटी थी कंबलहारा की, वो सोसाइटी की ज़मीन भी उन्होंने अपने चेतों को हड़प ली और चेतों को दिला दी। इस क्षेत्र में चाहे आप थाने में जाइए, चाहे तहसील में जाइए, जहाँ भी जाए वहाँ भ्रष्टाचार है। चाहे रामपुरा ले लें, चाहे कुकड़ेसर ले लें, चाहे मनासा ले लें। आपने देखा होगा कंजेड़ा चौकड़ी में धाकड़ परिवार रहते हैं, मालवी खाती परिवार रहते हैं, अन्य लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं। उनको झूठे डोरा चोरी केस में फंसाया और उनसे 60 लाख की वसूली की गई है उनके कार्यकाल में। आप आज उनकी पीड़ा क्या होगी, उन किसानों की पीड़ा क्या होगी, उस परिवार की पीड़ा क्या होगी, ये आप जाके पूछिए। ये मनासा विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जरूर भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, आपने जो जो वर्तमान विधायक है मारू जी, उनके कार्यों के बारे में जिस तरह से बताया, उसे लेकर कार्यकर्ताओं की अभी क्या भावना है, क्या पीड़ा है? सर, कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित है। और ये आप 17 तारीख को जब मतदान होगा, जब वोट पेटी में पड़ेगा, मतदान गुप्त मतदान, उस टाइम आप देखना। और जब 3 तारीख को परिणाम आएगा तो कंजेड़ा पठार से लेके रामपुरा से लेकर आत्री माता की और कुकड़ेसर से इतना खतरनाक परिणाम आएगा, क्योंकि इन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और हमारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है कि अभी भी समय है, आप इस सीट को खोना नहीं चाहिए। आप अभी भी प्रत्याशी बदल दें तो ये प्रत्याशी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आज लगभग कितने कार्यकर्ता पटवा मांगली भवन में इकट्ठा हो रहे हैं? सर, हम पूरे मनासा विधानसभा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता उनको हमने बुलाया, उनसे राय ली जाएगी कि हमको क्या करना है। और वो निष्ठावान कार्यकर्ता कहेंगे शीर्ष नेतृत्व को कि आप प्रत्याशी बदले, नहीं तो हम किसी को भी निर्दलीय खड़ा करेंगे। इसलिए अभी 2 बजे हमने उनको समय दिया है। पूरे मनासा विधानसभा के कार्यकर्ता आएंगे, उनकी राय ली जाएगी, उसके बाद निर्णय होगा। किस तरह का निर्णय संभावित है? सर, क्या आप विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर रहे हैं? मेरा कहना है, हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया, हम कार्यकर्ताओं की आवाज़ भोपाल और दिल्ली तक पहुंचाएंगे और कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ को माना जाए और प्रत्याशी बदले। और फिर भी प्रत्याशी नहीं बदला तो कार्यकर्ता जो कहेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ेंगे और कार्यकर्ता का आदेश का पालन करेंगे। संघ की नर्सरी कहा जाता है नीमच जिले को। सर, वहाँ पर बगावत के सुर उठ रहे हैं, क्या वजह रही है खास? सर, आप देखें नीमच और मनासा में हमारा क्षेत्र जो है ओबीसी के क्षेत्र है, सामान्य लोग हैं। यहाँ किसी गुजर को टिकट नहीं दे सकती थी भारतीय जनता पार्टी, किसी पाटीदार समाज को नहीं दे सकती थी, किसी बंजारा समाज को नहीं दे सकती थी, अन्य समाज जो हैं उनको धाकड़ समाज को नहीं दे सकती थी। एक को भी नीमच मनासा में इन्होंने ओबीसी का किसी को टिकट नहीं दिया, जहाँ पे कि वो किसी को भी दे देती। हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को विजय बना। मनासा के लिए क्या खतरा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? खतरा
आप देख रहे हैं कार्यकर्ता ने अभी से मूड बना लिया है कि ये प्रत्याशी रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो देखना आप जब 3 को परिणाम आएगा तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि तीसरे नंबर चले जाए। बड़ी बात कह दी विजयन सिंह जी मालाएड़ा ने कि यदि इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना फैसला नहीं बदला तो कार्यकर्ताओं की भयानक आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, जिसे वर्तमान में प्रत्याशी बनाया गया है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो कहीं तीसरे नंबर पर न चले जाए, इसलिए आज निर्णय लिया जाएगा और कार्यकर्ताओं का जो भी आदेश होगा, कार्यकर्ताओं की जो भी भावना होगी, उसके अनुरूप अगली रणनीति तय की जाएगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।